कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 5वां बाब जो 21 आयत पर मुश्तमिल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाए, ताकि मुलब्बस होने के बाइस नंगे ना पाए जाए। क्योंकि हम इस खैमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाने में दिया, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खाजिला वतन उसको खुश करे, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। बस हम खुदावन के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर होगा। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए न जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए।